हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीजीएल टियर 1 2023 के 19 जुलाई 2023 फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 25 के 25 सवालों को आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड वे में सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक से अगर आपका बेसिक भी नहीं क्लियर है तो भी आपको आसानी से समझ में भी आएगा और कैसे एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले जो 19 जुलाई 2023 से पहले जो भी शिफ्ट हुए हैं सारे शिफ्ट के मैथ के पेपर को आज हम लोग सॉल्व करवा करके इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो अवश्य जा करके देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और या फिर उसका हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, प्लेलिस्ट में भी जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पाई चार्ट का है। कहा गया है 1 महीने में एक फल विक्रेता द्वारा बेचे गए फलों का प्रतिशत केजी में प्रदर्शित करता है। ये पाई चार्ट सभी का दे दिया है किस-किस परसेंटेज कौन सा फल कितना परसेंटेज बिक्री होता है। सवाल पूछा गया यदि एक फल विक्रेता द्वारा 1 महीने में बेचे गए कुल फल जो है 50,000 केजी है, तो अनार और बेरी की मात्रा में लगभग अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए अनार वाला पार्ट ये है, मतलब पोमग्रेनेट का पार्ट ये जो है 31.07% है। बेरी बेरी देखिए ये वाला पार्ट है, बेरी कितना है 8.11 है। इस दोनों का प्रतिशत डिफरेंस निकालना है। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं कि 31.07 का जो है अनार कितना मात्रा बेचा वो निकालता है, फिर क्या करता है कि ये बेरी कितना बेचा वो निकाल करके दोनों को फिर डिफरेंस बच्चे जनरली करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डिफरेंस पूछा है तो आप परसेंटेज डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों फल में कितने का परसेंटेज डिफरेंस है। देखिए 31 से डिफरेंस करना है 8 का, मतलब 31 माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 23%। सिर्फ आप 23% निकाल दीजिए, लेकिन देखेंगे आप 31.07 है, यहाँ पर कितना है 8.11 है। इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो लगभग अप्रॉक्स में 23% के आसपास आएगा, 23% से कम ही आएगा। तो 23% हम निकालेंगे कितना 50,000 का, 50,000 का 23% निकालने कितना हो जाएगा 115, मतलब 11,500 केजी से जो आंसर आएगा थोड़ा सा इससे कम आएगा, क्योंकि हमने 0.7 और 0.11 को हमने इग्नोर किया है। तो 11,500 केजी से कम वाला जो आंसर ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिएगा सारे ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर 3 देखने के बाद आपको क्या है कि 11,480 केजी दोनों का डिफरेंस दिया है, वही आपका आंसर होगा। इस तरह से डायरेक्टली आप परसेंटेज डिफरेंस निकाल करके आप अमाउंट टोटल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। cos a बट्टे 1 माइनस sin a प्लस cos a बट्टे 1 प्लस sin a का वैल्यू दिया है 4, a का मान निकालना है। देखिए पहले क्या कीजिए, आप cos a को ऊपर में अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा नीचे में 1 बट्टे sin a माइनस 1 प्लस 1 बट्टे sin a प्लस 1। ठीक है, सॉरी उल्टा लिखा गया है, प्लस 1 है ये माइनस में है। देखिए cos a तो ऊपर में है आपका cos a, नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस sin a एलसीएम इंटू 1 प्लस sin a आपका हो जाएगा एलसीएम। ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस sin a फिर प्लस 1 माइनस sin a। देखिए 1 माइनस sin a से 1 माइनस sin a कैंसिल। ये देखिए क्या हो जाएगा ऊपर में क्या बचेगा 1 प्लस 1 2, मतलब 2 cos ये होगा आपका। देखिए तो 2 cos आपका ऊपर में बचेगा। नीचे में आपका देखिए क्या बचेगा, तो नीचे में देखिए 1 प्लस sin a मतलब a माइनस b इंटू a प्लस b, मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर a हो गया। 1 माइनस sin स्क्वायर a जो पलटो को पता है क्या होता है cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a, ये a है दोनों। देखिए एक cos से एक cos क्या आ जाएगा कैंसिल। ठीक है, एक cos से एक cos हो गया कैंसिल। तो ये कितना बच जाएगा आपका cos, मतलब 2 बट्टे cos, मतलब cos को ऊपर लेंगे कितना होगा 2 sec a। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, इस 2 को इधर भेज दीजिएगा तो 2 हो जाएगा कैंसिल। मतलब sec a का वैल्यू आपका आ गया, sec a का वैल्यू देखिए sec a का वैल्यू आपका आ गया है 4, सॉरी 2, sec a का वैल्यू आपका आ गया है 2। तो एंगल a का वैल्यू क्या होगा, एंगल 2 cos, सॉरी cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1 बट्टे 2, sec 60 की वैल्यू कितना होता है 2, इसका जर है। देखिए इस सवाल को आप या तो डायरेक्ट ही ऑप्शन को पुट करके भी चेक कर सकते हैं। सारे ऑप्शन में वैल्यू सभी का पुट कीजिए कि कौन सा किसका आंसर 4 आ रहा है, तो उस तरह से वो ऑप्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड नंबर सवाल है, 432 इंटू 432 प्लस 247 इंटू 247 माइनस 432 इंटू 247 डिवाइड करना है 432 इंटू 432 इंटू 432 प्लस, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या मतलब ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। नीचे में क्या है देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू है।
सिंपल है, देखिए आपको पता है ए क्यू प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको रहने देंगे, माइनस ए बी है। ए क्यू प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है फॉर्मूला। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब नीचे में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, वन बट्टे ए प्लस बी, मतलब वन बट्टे ए प्लस बी मतलब क्या, 432 प्लस 247, 432 पे 247 कितना हो जाएगा, 679 हो जाएगा। ठीक है, 679 ऑप्शन नंबर वन बट्टे 679 ऑप्शन नंबर वन में दिया है, ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। x प्लस वन बट्टे एक्स का वैल्यू आपको दिया है 2√2, x इज ग्रेटर देन 1 है, पूछा गया x पावर 6 माइनस वन बट्टे एक्स का पावर 6 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, एक्स क्यूब प्लस वन बट्टे एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वन बट्टे एक्स क्यूब, इतना लिख सकते हैं। एक्स पावर 6 माइनस वन बट्टे एक्स पावर 6 को आप इस दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, और पुट करके दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हो गया। लेकिन देखिएगा आप स्मार्ट वर्क में स्मार्टली अगर सॉल्व करना चाहेंगे इसको, तो आप मैक्सिमम 10 सेकंड में इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम एक्स क्यूब प्लस वन बट्टे एक्स क्यूब का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसका होल क्यूब, ए का क्यूब मतलब ए का क्यूब मतलब टू टू क्यूब करेंगे कितना होगा, 8 दूनी 16, 16 रूट अंडर 2 हो जाएगा। ये होता है ना, ए क्यूब माइनस 3 करना है। ठीक है, तो ए क्यूब ये हो गया माइनस 3 टाइम्स ऑफ टू रूट टू मतलब 6 रूट अंडर 2, ये किसका वैल्यू आ गया, एक्स क्यूब प्लस वन बट्टे एक्स क्यूब, मतलब इसको हम माइनस करेंगे तो 10 रूट अंडर 2। ठीक, अब हम इसका वैल्यू बिना निकाले हुए भी हम ऑप्शन से को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा आगे कुछ भी नहीं करना है। देखिए 10 रूट अंडर 2 है, आ रहा है इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, जो इसका जो वैल्यू आएगा हमारा पूरा पूरा जो वैल्यू आएगा वह 10 रूट अंडर 2 के क्या होगा, मल्टीपल होगा। ऑप्शन एक में देखिए मतलब 10 से डिविजिबल है, नहीं है, ऑप्शन वन एलिमिनेट। ऑप्शन दो 10 से डिविजिबल है, नहीं होगा। ऑप्शन सी 10 से डिविजिबल है, नहीं है। ऑप्शन थ्री क्या है, एक ही ऑप्शन है जो कि 10 से डिविजिबल है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4 आपको डायरेक्टली टिक करना है और आगे बढ़ जाना है बिना आगे सॉल्व किए हुए भी। तो इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ज्यादा समय इस तरह के क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से स्मार्टली इस तरह के सवालों को सॉल्व करके आगे आप बढ़ सकते हैं, अपना समय, इंपॉर्टेंट समय आप एग्जाम में बचा सकते हैं। तो देखिए अगर समझ में आ रहा है तो एक बार हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 5 में कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, फिर अगले एक 1.5 घंटे के लिए वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो सिंपल है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए पहले कितना है 24 किलोमीटर गया है, फिर बाकी के डेढ़ घंटा जो है 80 किलोमीटर प्रति आवर के चला, तो देखिए 24 किलोमीटर ये हो गया, डेढ़ घंटा में 80 किलोमीटर पर आवर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो 120। टोटल समय कितना हुआ, तो देखिए 24 किलोमीटर को जाने में कितना समय लगा, सॉरी 24 किलोमीटर के दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है, तो कितना समय लगा हुआ, 24 बटे 48 होता है ना, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड मतलब 0.5, तो 0.5 फर्स्ट टाइम में, और यहाँ पर कितना है, एक 1.5 आवर लगा है। टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, तो 144, समय कितना हो गया, तो 2 घंटे। अब इसको आप डिवाइड कीजिए तो कितना जाएगा, 72 किलोमीटर मतलब पर आवर, इसका औसत चाल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, ये भी क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का बेहतरीन सवाल है। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2/5 है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को आप देखिएगा, पता है आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब अंश में हर को जोड़ना है, फिर क्या है, अंश में हर से माइनस करना है, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये पता नहीं है कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो देखिए इस इक्वेशन को हमको कॉट लाना है। कॉट कैसे आएगा, कॉट लाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस से आप सॉरी साइन से इसको क्या कीजिए, ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। साइन से डिवाइड करने कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस मतलब साइन एक्स बटे साइन एक्स कितना हो जाएगा 1, फिर कॉस एक्स बटे साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉट एक्स, कॉट आ गया ऊपर में, नीचे में भी सेम करना पड़ेगा, तो कितना होगा 1 प्लस कॉस कॉस साइन से डिवाइड किया तो ये भी कितना हो जाएगा, कॉट एक्स, इधर कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ से हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉट का वैल्यू हमारा आ जाएगा। कॉट का वैल्यू कैसे आएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 माइनस 5 कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 2 प्लस 2 कॉट एक्स। ठीक, तो ये चल जाएगा, इधर कितना होगा 7 कॉट एक्स, ये आ जाएगा इधर इतना कितना हो जाएगा 3, मतलब कॉट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/7, 3/7 कॉट का वैल्यू आ गया। अब इसका इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आप पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 प्लस इसका होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस कितना हो जाएगा 9/49, फिर नीचे में वही होगा 1 माइनस
9/49। देखिए ऊपर में 49 हो जाएगा एलसीएम, तो कितना होगा 49 + 9 58, 49 49 हो जाएगा, दो नीचे ऊपर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 49 - 9 मतलब 40। अब इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा ये 29/20, 29/20 करेंगे कितना होगा 2.9 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.45 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट 1 होगा। अगला सवाल है, देखिए 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, मोहन क्या है 90 सेकंड में अंतिम दूरी पर पहुंचता है, तो रमन और मोहन की को कितनी दूर से हराता है। देखिए एक 1170 मीटर का एक दौड़ चल रहा है, ठीक, उसमें क्या है कि रमन जो है 65 सेकंड में पूरे अपने डिस्टेंस को कवर कर लेता है, जबकि मोहन को कितना समय लगता है 90 सेकंड लगता है, तब जाकर के यह पूरा डिस्टेंस कवर करता है। तो हमारे सवाल में कहा गया है कि रमन जो है मोहन को कितना दूरी पे मतलब हराता है, कितनी दूरी से हराता है। देखिए जब मोहन यहाँ पर होता है 65 सेकंड में क्या करता है मोहन दूरी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सॉरी रमन जो है 65 सेकंड में दूरी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन मोहन क्या है नहीं कर पाता है। ठीक है, तो देखिए आप 65 सेकंड में जब ये मोहन यहाँ पर था, पूरा डिस्टेंस कवर करता है रमन, तो मोहन कहाँ पर होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए आप, तो 65 सेकंड में, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं 65 सेकंड में ये मोहन के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, तो 65 सेकंड में कितना डिस्टेंस मोहन कवर किया होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए 1170 मीटर को 90 सेकंड में कवर करता है, तो इसका स्पीड आ जाएगा हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा 13 × 117, मतलब 13 मीटर पर सेकंड क्या है इसका स्पीड है, किसका, तो मोहन का 13 सेकंड मीटर पर सेकंड है। 65 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो डिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा 65 × 13। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 13 × 5 = 65 का 5, 6 × 3 = 78, 6 84। मतलब अगर रमन पूरा डिस्टेंस 1170 मीटर डिस्टेंस कवर करता है जितने समय में, उतने ही समय में मोहन कितना डिस्टेंस कवर करता है 845। तो कितने मीटर से हराएगा, तो 1170 माइनस 845 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 3 मतलब 325, ऑप्शन नंबर 1 में दिया होगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया है। अगर अभी भी किसी तरह कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करना है जिसका केंद्रीय कोण दिया है 108 डिग्री है। तो देखिए चाप की लंबाई निकालना है। देखिए देखिए एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, इसका जो त्रिज्या है कितना है 7/2 है। ठीक है, एक जो केंद्रीय कोण बनाता है, मान लेते हैं ये है कितना 108 डिग्री। आपसे पूछा गया इस चाप की लंबाई, तो क्या होता है देखिए चाप की लंबाई अगर टोटल हमें चाप की टोटल मतलब पेरीमीटर निकालना हुआ तो क्या होता है 2πr, लेकिन अगर त्रिज्यखंड का निकालना, इस खंड का निकालना है तो क्या करते हैं 2 इंटू फॉर्मूला सेम ही रहता है, रेडियस मतलब 7/2, लेकिन थीटा कितना है 108/360 हम कर लेंगे, इतना ही पार्ट का निकालना है। देखिए सॉल्व कीजिए, देखिए 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब क्या होगा 18 से काटिए, 18 छक्का 108, 18 36, ये से ये आपका कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या है आपको फिर से एक बार 2 से काट लीजिए, तो आपका आ जाएगा ये 3, नीचे में आ जाएगा 10, मतलब 22 या 66/10 करेंगे कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, किसी वृत्त की दो जीवाएं, जीवा ए बी है और सी डी है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पे मिलते। देखिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक वृत्त। ठीक है, वृत्त की दो जीवा है, ठीक है, ये दोनों कहीं बाहर पे मिलता है एक दूसरे से, जहाँ मिलता है उसको माना गया है पी। जीवा एक ए बी है, जीवा एक सी और डी है, सी डी है। देखिए हमसे पूछा गया है एपी की लंबाई दे दिया है, एपी की लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 200 मीटर है, सॉरी 200 mm है। एबी की लंबाई आपको दे दिया है 120, एबी की लंबाई अगर 120 है तो बीपी की लंबाई कितना होगा, पूरा 200 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, ये आपका हो जाएगा 80। आगे देखिए सीपी की लंबाई 160 है, सीपी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक का 160 दिया हुआ है। सीडी की लंबाई आपको ज्ञात करना है, इसको हम मान लेते हैं x। तो डीपी की लंबाई कितना होगा, पूरा अगर 60 है तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस x। इतना तक क्लियर है। देखिए सेकंड फार्मूला क्या था, थ्योरम क्या था, थ्योरम में क्या है कि देखिए पूरे की लेंथ मतलब एपी इंटू एपी पूरे जीवे पूरे की लंबाई इंटू बाहरी साइड की लंबाई बीपी इज इक्वल टू क्या होता है, सेम इसमें भी लगेगा सीपी इंटू डीपी। बस इसमें सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा। देखिए एपी का लेंथ कितना दिया है 200, तो 200 इंटू बीपी का वैल्यू कितना दिया है 80, तो 80। देखिए सीपी आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सीपी का वैल्यू दिया है आपका 160 और डीपी का वैल्यू कितना दिया है 160 माइनस एक्स, तो 160 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 18 सॉरी
80 दूनी 160, 2 से, और ये कितना हो जाएगा 100, मतलब 100 इज इक्वल टू 160 माइनस एक्स, तो एक्स वैल्यू कितना जाएगा 60। एक्स का वैल्यू आपका 60 आ गया, आपको निकालना था एक्स का वैल्यू ही, तो एक्स का वैल्यू ऑप्शन नंबर 4 मतलब करेक्ट होगा। अगला सवाल है, देखिए एक डीलर ने 9000 की एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, मतलब डीलर किसी सामान को खरीदता है उसके लिए क्या हो जाएगा, वह उसका सीपी हो जाएगा, मतलब कोस्ट प्राइस हो जाएगा 9000 रुपया। ठीक है, वह उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी क्या है वह एक 10% की लाभ अर्जित करता है, तो मशीन का अंकित मूल्य निकालना है। मान लेते हैं मशीन का अंकित मूल्य कितना है, एक्स रुपया है। छूट देता है, किस पे छूट देता है, तो अंकित मूल्य पे छूट मिलता है, मतलब 10% छूट, मतलब इसका 90% लिया होगा। ठीक है, तो 90/100 इज इक्वल टू क्या है, 10% का लाभ, मतलब कोस्ट प्राइस पे 10% एक्स्ट्रा बेचता है, मतलब 9000 का था, इसको 11/10 में बेचेगा। सिंपल है, यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो आपका हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से ये से ये कैंसिल, देखिए एक्स 9 से यहाँ पर एक 9 कट जाएगा, मतलब होगा कितना, ये जाएगा इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 11 को ये 2 जीरो और 1 जीरो कितना होगा 3 जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू कितना जाएगा 11000। कुछ नहीं था, आसान सवाल था, बेसिक सवाल था, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए सिंप्लीफिकेशन का ही समझिए इसको। 3a प्लस बी बट्टे 2 माइनस a माइनस 3b बट्टे 3 प्लस 2b दिया है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। देखिए तो क्या करना है आपको, सीधा 6 f का हो जाएगा एलसीएम, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये इसको क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा 9a प्लस 3b, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 2a, देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 6b, प्लस 6b प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 2b है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब कितना होगा 12b। ठीक है, 12b हो जाएगा। अब देखिए 9a माइनस 2a कितना हो जाएगा 7a, 7a प्लस देखिए 3b प्लस 6b 9b प्लस 12 कितना होगा 21b, ये 7a है, सॉरी ये 7a है बट्टे 6, देखिए 7 दोनों में हो जाएगा एलसीएम, 7 आप एलसीएम ले जाएंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा a प्लस 3b बट्टे 6, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, समय और कार्य का बेहतरीन सवाल है। मोहित एक काम का 2/3 भाग क्या है 24 दिन में कर सकता है। कहा गया है 1/9 भाग करने में कितना समय लगेगा। अगर हम बोल दें इसको पूरा काम करने में सिंपल तरीके कितना समय लगेगा, इसको कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 36/2, मतलब 18 दिन में कर पाएगा। 18 दिन में क्या है वह, ये 12 36 सॉरी 18 दिन नहीं, 2/3 भाग क्या है 24 दिन में करता है, ये चल जाएगा 72/2, तो 36 दिन में पूरे काम को कर लेगा। निकालना क्या है हमें 1/9 भाग का, मतलब 1/9 भाग काम करने में कितना लगेगा 36/9, मतलब 4 दिन में पूरे, मतलब 1/9 भाग को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13 भी क्या है, समय और कार्य का ही बेहतरीन सवाल है। n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर क्या है हर दिन 7.5 घंटे कार्य को कर रहा है, 20 दिन में 48% काम को कंप्लीट कर देता है, और n+12 व्यक्ति शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति हर दिन 6.5 घंटे कार्य करता है, n का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, m1 d1 बट्टे h1 बट्टे w1, सिंपल इधर भी होगा m2 d2 इंटू h2 बट्टे w2, बस इसमें इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब n+18 कितना देर लगता है, या फिर आवर इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दिन हो गया इसका 20, समय कितना देता है 7.5, कितना परसेंट काम कंप्लीट करता है 48 इज इक्वल टू क्या है n+12%, n+12 इंटू कितना देर लोग काम को 30 दिन, और समय कितना है 6.5 डिवाइड बाई कितना काम बचा हुआ था शेष काम, मतलब 48% काम हो गया तो 52% काम ये लोग करता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप 65 है यहाँ पर, इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से काटे 13 पांचे 65, 13 चौके 52, 4 नीचे में है ऊपर में उतना है। देखिए उसका देखिए बचा हुआ कितना है 15, तो 15 को ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आपका 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है आपका 4 से काटे 4 पांचे 12 चौके 48, इस 4 से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, नहीं कटेगा, अब देखिए तो कितना होगा 5n प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ बचा हुआ सिर्फ आपका 2 और ये चल जाएगा 3, 6n प्लस 22, तो 6n इधर जाएगा तो 5n हो जाएगा, मतलब माइनस, मतलब 6n माइनस 5n कितना हो जाएगा n, और 90 माइनस 72 मतलब 18, n के वैल्यू कितना जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भाग का एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम है। जो मूल भाज्य से 10% कम है, गलती से भाजक के रूप में भी वह संख्या क्या है मूल भाजक से 20% कम ले लेती है। तो अगर मान लेते हैं मूल भाजक आपका
अगर हम मूल भाजक मान लेते हैं, अगर 10 है तो गलती से 20% कम का मतलब 8 लिया होगा गलती से, ठीक है। अगर कहा गया यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल, अगर भागफल 24 आता है, आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, मतलब 24 गुने 10 और शेषफल 0 है, तो भाज्य आपको कितना, सही भाज्य कितना आ जाएगा आपका, 240 आएगा। लेकिन गलती का भाज्य क्या है, गलती से भाज्य कितना ले लेता है कि 10% का मतलब 240 का 90% लेता है, ठीक है। तो 240 का 90% करने कितना होगा, 0 9 दूनी 18 3 21, मतलब 216 गलती से ले लेता है। तो पूछा गया है उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो सुहास ने कितना भागफल निकाला, तो भागफल कितना निकाला, तो 216 भाज्य है, भाजक हमारा 8 है, तो 216/8 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी आपका हो जाएगा 16, बचेगा शेषफल 5, 8 7 56, मतलब गलती से जो सॉल्व किया था वो आपका 27 क्या हो जाएगा, इसका भागफल आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है अगला। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी जो है, देखिए एक काम को 3 दिन में करता है और बी काम को 6 दिन में लगाता है। अगर वे एकांतर घंटे पर काम करते हैं तो उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए 6 हो जाएगा आपका एलसीएम, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता कितना होगा, 6/6 मतलब 1। दोनों को एक दिन मतलब कितना काम कर देगा, 2 दिन में। पहले 2 आएगा, मान लेते हैं पहले, एक दिन में 2 यूनिट ये करेगा, एक दिन में 2 यूनिट 1 यूनिट ये करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। कितने दिन में हो जाएगा, 3 यूनिट, 2 दिन में 3 यूनिट काम को करते हैं, क्योंकि दोनों साथ में काम नहीं करता है, एकांतर दिन पे काम करता है। 3 यूनिट काम 2 दिन में कंप्लीट होता है। समय हमारे पास काम कितना है, 6 यूनिट, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काम आपका हो जाएगा कंप्लीट, मतलब 6 यूनिट काम 4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 है यह। एक किराना व्यापारी का दावा है कि 48 रुपया प्रति केजी पर चीनी बेच रहा है, ठीक है, जिसकी कीमत 50 रुपया प्रति केजी है, लेकिन वह 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम दे रहा है, तो लगभग प्रतिशत लाभ निकालना है, आपको कितना होगा। देखिए 16 नंबर सवाल को, बहुत ही अच्छी सवाल है। देखिए तो 48 रुपया प्रति केजी क्या है, चीनी को वह क्या करता है, बेच रहा है, ठीक है। लेकिन यह इसका दाम कितना है, 50 रुपया प्रति केजी का यह है। लेकिन क्या है, देखिए 50 रुपया प्रति केजी का तो सामान है, लेकिन दे कितना रहा है इसको, 900 ग्राम ही, तो 900 ग्राम का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 पाँच कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। मतलब 45 रुपया इसका क्या हो जाएगा, दाम हो जाएगा, मतलब यह 45 रुपया में सामान को खरीदा होगा, सिंपल है। अब क्या है, देखिए 48 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो 48 रुपया प्रति केजी के हिसाब से उसका सीपी का लागत कितना हुआ होगा, उसके लिए मतलब कितना वह वसूली किया होगा, तो कितना किया होगा, दिया है लेकिन 900 ग्राम है, लेकिन पैसा कितना का लिया है, 1 केजी का, मतलब 48 रुपया उससे लिया है, मतलब 45 रुपये के सामान को 48 रुपया में बेचा है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, सीपी बट्टे बेचा कितना में, कितना प्रॉफिट हुआ, 48 रुपया, मतलब 3 रुपया प्रॉफिट हुआ इंटू 100 आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब काट लीजिए 20/3, 20/3 का वैल्यू होगा 6.7%, आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये सवाल कंप्लीट हुआ। अगर समझ में आया है, इस तरह से आपको इतनी आसानी से हम समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले आगे और भी वीडियो बनाने के लिए। चलिए अगला सवाल है, एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, देखिए एक शंकु है, शंकु की त्रिज्या कितना है, 7 मीटर है, और इसकी ऊंचाई क्या है, 24 मीटर है। तो उसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं, अगर प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या निकालना है, दो कितने चावल, इसमें मतलब इस तरह से उल्टा कर दीजिए इसको, इसमें कितने बोरे चावल डाले जा सकते हैं, मतलब इसका पहले हम क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। आयतन कितना होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 49 इंटू एच मतलब 24, सिंपल है। देखिए पाई को 22/7 लिख लीजिए, 22 आपका 7 के 7 से 7 7 49 और 3 से काट लीजिए तो हो जाएगा 8, मतलब आयतन कितना हो जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 8। पूछा तो गया है प्रत्येक बोरे में जो चावल कितना खाली करना पड़ेगा, अगर चावल में है 2 मीटर क्यूब स्थान को घेरता है, दो इसको इतना से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 11, 11 इंटू 56 कीजिए, तो 56 इंटू 11 से कितना हो जाएगा आपका, ये 6 1 और 6 मतलब 616, 616 क्या है, बोरे चावल को घेरा लेगा, 616 चावल आपको बोरे को खाली करने होंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। देखिए समान त्रिज्या वाले दो है, एक दूसरे को ये क्या है, P Q, एक मानते हैं यहाँ पर P है, यहाँ पर ये Q है, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है,
ठीक है। पी क्यू की लंबाई आपको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर है। तो कहा गया है दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी निकालना है। मान लीजिए इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, ठीक है। ये आपका और ये है आपका लेंथ, ठीक है। देखिए तो ये आपका मान लेते हैं रेडियस कितना है इसका, सॉरी 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है पूरा का। देखिए लेंथ, देखिए एक चीज, पूरा का लेंथ कितना यहाँ से यहाँ तक का, आप एक चीज देखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 10। देखिए अगर एक सर्कल ये है, अगर एक जीवा है, जीवा का लेंथ है, अगर सर्कल से जीवा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या फिर त्रिज्या से लाइन जो भी जाएगा वो क्या होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जो कि ये क्या है आपका 6 मीटर का, 6 सेंटीमीटर का है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं ये इसका लेंथ निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब 36 माइनस 25, रूट में कितना हो जाएगा 11। 11 किसका लेंथ हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये भी यहाँ उतना ही लेंथ होगा, मतलब 11 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11 टोटल क्या होगा, अगर ये ए है तो ये अगर बी है तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11, मतलब 2 रूट अंडर 11। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपया पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 6,000 रुपया है 21 महीने का, 21 महीने का, तो 12 से इसको डिवाइड कीजिए और 8% है, तो 8% मतलब 100, इसको भी डिवाइड कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6 से काटिए, 6 दूनी 12, ये जाएगा कितना 4, मतलब 21 इंटू 4 इंटू 10 कितना जाएगा 840। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पहले दिन आर जो है पहले दिन भी चाल से, देखिए आर पहले दिन भी चाल से टी समय से एक्स दूरी को पूरी करता है, ठीक है। तो स्पीड कितना जाएगा, v इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, दूरी बट्टे टाइम x बट्टे t, ठीक है। अगले दिन क्या है कि 0.7 टी समय में इतना की दूरी तय करती है, तो बताइए कि उसका अगले दिन चाल कितना हो जाएगा। तो चाल मान लेते हैं p है, तो चाल कितना, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2.5x बट्टे क्या है 0.75 टी। यही आपका चाल निकालना है, सिंपल है। तो देखिए उसे काटिएगा इसको, तो ये 0 से इसको 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक 10 ऊपर में आ जाएगा, सिर्फ 25 दिया कितना हो जाएगा 75, मतलब 10 बट्टे 3 एक्स टी। देखिए एक्स टी का वैल्यू कितना हमें निकाला है फर्स्ट इक्वेशन से भी, तो मतलब इसका इस चाल का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 बट्टे 3 इंटू भी, मतलब वो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सांख्यिकी का सवाल है। निम्नलिखित आरेख एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित 3 परीक्षाओं में विद्यार्थी के अंकों को निरूपित करता है, किसके औसत अंक सबसे अधिक है। तो देखिए पूछा गया है, ये 5 जो छात्र हैं, 5 छात्र का सभी टेस्ट में, टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, उसमें औसत अंक सबसे अधिक किसका है, उसका हमें आंसर निकालना है। औसत अंक हमें सबको नहीं निकालना है, निकालना क्या है, सभी का जोड़ करके लिख दीजिए, वही सही आपको होगा। उसी में कंपेयर करिए कौन सबसे अधिक लाया है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, डी ई सी बी, ए को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, बी को हम चेक करते हैं। देखिए तो कितना, तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कीजिए, तो देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 90 प्लस 70 पे ऐड किया कितना होगा 160। 160 में फिर 9 जोड़ना कितना होगा 169, 169 में फिर 101 जोड़ देंगे कितना होगा 270। बी का कितना है टोटल सम 270, ठीक है। सी को देखिए 99 प्लस 71 कितना हो जाएगा 170। 170 में से फिर क्या करना है 70 को जोड़ देंगे, तो 170 में 70 जोड़ेंगे 240 प्लस 249, तो 249। देखिए सी तो बी से कम आ गया, मतलब सी आपका ऑप्शन नहीं होगा, सी यहाँ से आपका हो जाएगा एलिमिनेट। डी को चेक करेंगे तो देखिए 80 प्लस 90 कितना होगा 170। 170 में फिर क्या होगा 94 जोड़ देंगे कितना होगा 264, ठीक है 264 हुआ, मतलब ये भी क्या है डी बी से कम है, मतलब डी भी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब अब दोनों में से ई और बी में से एक करेक्ट होगा। अब देखिए ई को चेक कीजिए, देखिए 90 प्लस 93 कितना होगा 183। 183 में से कितना है 88 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 1 11, ये कितना होगा 26 1 27, ठीक, मतलब बी का कितना है 270 है, ई का कितना है 271 हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ई की सबसे जो संख्या औसत आएगी, औसत अंक की संख्या ई की सबसे ज्यादा होगी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। कोई भी संख्या 36 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा, वह 9 इंटू 4, मतलब 9 से भी और 4 से भी विभाजित होने चाहिए। तो देखिए 9 से विभाजित होने का रूल क्या है कि उसका सम क्या होगा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब अंकों का सम 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20, 20 9 से विभाजित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे, देखिए
9 6 15 2 17 17 7 22 2 24 9 से 24 डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो ये 4 क्या है, ये जो नंबर है बिना जोड़ी के हुए ही हमारा क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजन होता है तब 4 से विभाजित होगा, मतलब 4 से विभाजित है ही नहीं। मतलब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चाहे तो ऑप्शन 2 को चेक कर लीजिए या फिर डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर 2 को टिक करके एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं। चेक करेंगे, देखिए 5 या 15 और 3 कितना होगा 18, 18 क्या है 9 से विभाजित है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है 12 है, मतलब 12 भी क्या है 4 से विभाजित है, मतलब यह संख्या क्या है 36 से विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक और त्रिकोणमिति का सवाल है। देखिए इस सवाल को आप मतलब 1 सेकंड मैक्सिमम होगा 1 सेकंड। 1 सेकंड से कम में भी इसको जितना जल्दी चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, सीधा थीटा का वैल्यू आप 90 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 90 पुट कीजिए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 का 1 होगा, 1 को 0 होगा, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 कितना होगा 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है 24 नंबर। ए बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्लस 18, ये आपका इक्वेशन का मतलब हुआ, ये कहा गया है। अब कहा है बी का वैल्यू 36 होने पर, ए का वैल्यू 108 होने पर ए का मान ज्ञात कीजिए जब बी का वैल्यू 68 है। देखिए पहले क्या दिया है, हम पहले तो अनुक्रमानुपाती साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इसको हटाएंगे, इक्वल का साइन देंगे और एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो मतलब देखिए ए का वैल्यू हमें 36 सॉरी 108 दिया हुआ है, इज इक्वल टू के बी का वैल्यू 36 प्लस 18, यहाँ से हमारा आपका जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसका वैल्यू आ जाएगा। के का वैल्यू कितना होगा 36 प्लस 18 54/108, मतलब 54 हाँ 54 108/54 हो जाएगा, मतलब के का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। के का वैल्यू 2 आ गया है, पूछा गया है ए का मान ज्ञात करना है जब बी का वैल्यू 108 है, तो ए इज इक्वल टू के का वैल्यू 2 इसी में पुट करना है, बी का वैल्यू आपको दिया है 68 प्लस 18, सिंपल है। 68 प्लस 18 को आप जोड़िए कितना हो जाएगा 86, 86 को 2 से आप कीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 172, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 25 में क्या कहा गया है कि 11 अंकीय संख्या है ये 18 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करना है। फिर से वही है, 18 से विभाजित होने के लिए क्या होगा 9 से भी और 2 से भी वो संख्या विभाजित होने चाहिए। तो देखिए 9 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, सभी का सम 9 से विभाजित होने चाहिए, तो कैसे होगा, देखिए 8 + 7 कितना होगा 15, 15 2 कितना होगा 17, 17 6 23 2 25 6 31 8 39 6 39 6 45 7 कितना हो जाएगा 52 + x। ठीक है, अब x में क्या जोड़ दें कि वह संख्या सम हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर x को कोई वैसा वैल्यू होना चाहिए, वह सम नंबर हुआ, सभी में सम ही है तो सम ही होना चाहिए, तो 2 से विभाजित भी होना चाहिए और वह संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए, मतलब इसका जो सम, देखिए ध्यान रखिएगा 56 है 54, 54 क्या होता है 9 से विभाजित होता है 56 नहीं, मतलब इस संख्या x की जगह पर अगर हम 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 54 आएगा, 54 क्या है 9 से विभाजित है, मतलब x का वैल्यू हमारा 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 25 के 25 सवाल कंप्लीट हुआ। जिस तरीके से हमने बताए हैं उस तरीके से अगर आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं शिफ्ट में एग्जाम में, तो आपको मैक्सिमम 15 मिनट में पूरा शिफ्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।